एक बहुत प्यारी घटना के बारे में आज मैं बताता हूँ। एक छोटा सा बच्चा खेलते हुए मेरे पास आया और पूछा, गुरुदेव, रिलीजन का मतलब धर्म होता है, मजहब होता है, तो तीनों के सिद्धांत अलग अलग क्यों है? वैसे उम्र के हिसाब से उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा था, समझाना काफी कठिन था, लेकिन मैंने उसको समझाया। उसके बाद वो कहा, गुरुदेव, ये चीजें अगर सबको समझाई जाए या आप सबको बता सकें तो काफी अच्छा होगा। तो उस घटना के बारे में आज मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वो बालक आया मेरे पास और पूछा कि जब रिलीजन और धर्म, या आप कह सकते हैं मजहब, तीनों एक ही हैं, तो उन तीनों के सिद्धांत अलग अलग क्यों हैं? अगर तीनों का मतलब एक है तो एक्चुअल में तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि धर्म की जो फिलॉसफी है वो अलग है, रिलीजन की जो फिलॉसफी है वो अलग है, मजहब की जो फिलॉसफी है वो अलग है। इन तीनों चीज़ों को एक्चुअल में समझने के लिए हमें तीनों फिलॉसफी के हिसाब से समझना होगा। जब हम बात करते हैं रिलीजन का, रिलीजन जो डिराइव्ड है एक लैटिन वर्ड से, जिसे बोलते हैं रिलीजियो। रिलीजियो का एक्चुअल मीन होता है टू बाइंड और फॉलो द कंटिन्यूटी। जिस तरह से चीजें होती आई हैं उसको फॉलो करना, ये एक रिलीजन है। ऐसे ही जब मजहब या दीन की बात करते हैं, उसका भी मतलब यही होता है कि जो परंपराएं चली आई हैं उसके हिसाब से जीवन को बिताना, ये हुआ आपका रिलीजन या मजहब। लेकिन जब हम बात करते हैं धर्म की, ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको समझना बहुत कठिन है। धर्म वर्ड जो बना है ये बना है धृ धातु से, जिसका मतलब होता है धारण करना। अब यहाँ भी कंफ्यूजन आ जाती है। धारण करने का मतलब कुछ लोग समझते हैं अपना लेना। धारण करने का मतलब यहाँ जो हमारे धर्म में दी गई है, इसको काफ़ी रिसर्च करने के बाद कई, आप कह सकते हैं रिसर्च पेपर या कई रिलीजियस बुक में जब आप पढ़ेंगे, कई फिलोसफर हैं, इसके बारे में मैं बाद में डिटेल में बताऊंगा और वीडियो लाऊंगा। अभी शॉर्ट में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तीनों के डिफरेंस को समझाना चाहता हूँ, एक्चुअल में तीनों क्या डिफर है। तो जब धर्म की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है धारण करना। धारण करने का मतलब ये नहीं कि अपनाना। धारण करने का मतलब जब कोई चीज अपने रूप को अपनाती है तो उसके क्या नियम हैं, किस तरह से उसे बैलेंस रूप से ले जाया जा सकता है। जैसे अगर मॉडर्न साइंस जहाँ तक समझ पाता है उसके हिसाब से इस धर्म को समझाना चाहें तो धर्म का मतलब होगा, अगर हम सपोज करें एनर्जी मैटर का रूप धारण करती है, किसी मैटर लिविंग या नॉन लिविंग, जब वो मैटर का रूप धारण करती है तो किस रूल को फॉलो करती है, किस रूल से बैलेंस चल सकता है, वो रूल उस चीज का धर्म होता है। एक्चुअल में जो धर्म होता है ये सब के लिए समान होता है। हम अपने रिलीजियस थिंग्स या कह सकते हैं परंपराएं अलग कर सकते हैं, धर्म नहीं। धर्म में बेसिक 3 क्राइटेरिया बाद में बताई गई: स्वधर्म, राष्ट्र धर्म और सनातन धर्म। स्वधर्म क्या होता है? जब हम उत्पन्न होते हैं, अपना शरीर धारण करते हैं, तब उस समय जीने के लिए हमारे अपने धर्म क्या है? जैसे पैदा होने के बाद भोजन करना, और बड़े होना, ज्ञान अर्जित करना, फिर ज्ञान से धन अर्जन करना, फिर उससे परिवार करना, ये स्वधर्म हुआ। अब जिस क्षेत्र में हम जन्म लिए, जिस देश में जन्म लिए, उसके लिए हमारे क्या कर्तव्य हैं, वह होता है हमारा राष्ट्र धर्म। और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब स्वधर्म राष्ट्र धर्म दोनों एक साथ खड़े होते हैं, तब उस परिस्थिति के लिए बताया गया है कि राष्ट्र धर्म को चुन के स्वधर्म का त्याग करना चाहिए। ऐसे होता है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड या विश्व कल्याण के लिए जो उचित है, उचित कार्य है, वो करना। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं समझाना चाहूंगा। सपोज इस समय हीट वेव का बहुत कहर है। अब इसका रीजन क्या है? प्लांट के नंबर कम होना। तो प्लांटिंग करके हम पूरे अर्थ को बचा सकते हैं। तो ये जो है, ये एक हुआ एक पक्ष का इस समय का सनातन धर्म।
इसमें हमें अपना देश, अपना घर, मतलब स्वधर्म, राष्ट्र धर्म को अवॉइड करके हमें सनातन धर्म को पालन करना होगा। अब सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म के बारे में बाद में डिटेल में बताएंगे, थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं। सनातन धर्म का एक्चुअल मीन होता है कि सन आतन, 3 वर्डों से बना है। जब सन्निहित होकर, जुड़कर एक बॉडी ऑक्युपाई करती है, कोई एक चीज का निर्माण होता है, तब उस समय उसके क्या धर्म है, किस रूल से वो चलता है, किस रूल से वो बैलेंस रहे, कौन रूल से इम्बैलेंस हो जाएगा, वो रूल्स उसके होते हैं सनातन धर्म। एक्चुअल में सनातन धर्म जाने अनजाने सबको फॉलो करना पड़ता है। अब कोई माने या ना माने, जो सनातन है वो सत्य है ही, उसे मानना पड़ेगा। जैसे एक बेसिक एग्जांपल दें, सूर्य का काम है प्रकाश देना। अब कोई आंख बंद करके कह दे सूर्य नहीं है या प्रकाश नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी ना होगा कि सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा। ये वास्तविकता है, वास्तविकता नहीं बदलती। जिस तरह हम बताते हैं कि कोई अगर जन्म लेता है तो उसका प्राथमिक कर्तव्य होता है भोजन करना, फिर ज्ञान अर्जन करना। ये आप चाहे मानो या न मानो, आपको उचित जीवन के लिए करना पड़ेगा। इसीलिए जो सनातन धर्म है, धर्म को समझने के लिए इसे एक नाम दिया गया सनातन धर्म। एक्चुअल में किसी धर्म का कोई नाम नहीं होता, 2 ही चीजें होती हैं, एक धर्म, दूसरा अधर्म। धर्म का मतलब जिससे संसार, आपका राष्ट्र, आपका जीवन सुखी बने, समृद्ध बने और आगे बढ़े, वो होता है धर्म। दूसरा होता है अधर्म, जिससे मानव मात्र जीवों का, किसी प्लैनेट का या यूनिवर्स का अहित, वो होता है अधर्म। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था, मैंने समझाने की कोशिश की कि रिलीजन, धर्म और आपका मजहब तीनों अलग चीजें हैं। धर्म सबके लिए है, रिलीजन या मजहब आप अपने हिसाब से, अपनी परंपराओं के हिसाब से, अपने फिजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से आप उसको बदल सकते हैं, जैसा आप फॉलो करें। अब कहीं भी अगर आपको ऐसा बता के कि रिलीजन जो होता है, जो रिलीजन है वही धर्म है, गुमराह किया जाए, तो उनको ये वीडियो शेयर करके सही जानकारी देने की कृपा करें। इसके आगे कई चीजें हैं जो दूसरे लैंग्वेज सीखने के कारण, जैसे यहाँ इंग्लिश का डोमिनेट किया, जिसके कारण कंफ्यूजन होती है कि रिलीजन का मतलब धर्म होता है। वो एक लैंग्वेज समझाने के लिए हमें बता दिया गया कि रिलीजन जैसे वहाँ रिलीजन होता है, ऐसे आप यहाँ धर्म होता है। इसका कहीं एक्चुअल मीन नहीं है कि रिलीजन का मतलब धर्म है। रिलीजन का एक्चुअल मतलब अगर किसी के समांतर लिया जाए मेरे अकॉर्डिंग, या आप भी समझ के सोच सकते हैं, तो परंपरा हो सकता है, धर्म नहीं। धर्म का मतलब मैं भी बताया कि धारण करना। तो जब चीजें धारण करना शुरू करती हैं, धर्म का निर्माण होता है, तो वहां से आपके विज्ञान, टेक्नोलॉजी, हर चीजें इन्वॉल्व होती है। उसी का हम उल्टा जब समझना शुरू करते हैं तो उसका नाम देते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी। इसीलिए जो सनातन धर्म है, जो एक्चुअल धर्म है, जिसको एक नाम दिया गया सनातन समझने के लिए, उसमें आप जब चीजें पढ़ेंगे तो उसमें आपको साइंस मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी, मतलब जितने नॉलेज आप इमेजिन कर सकते हैं मटेरियल साइंस के, जिसे हम भौतिक ज्ञान कहते हैं। भौतिक के बाद क्वांटम लेवल पे जो आप अभी स्टडी कीजिए तो उसे बोलते हैं अधिभौतिक। इसके बाद ऊर्जा स्तर पे कई प्रकार के हो सकते हैं। हमारे शास्त्रों में इतने प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है जिनके बारे में जानना, समझना काफी कठिन है। जैसे अभी भौतिक विज्ञान में, जैसे भौतिक विज्ञान अगर बात करें तो नॉर्मली सब समझ लेते हैं फिजिक्स, लेकिन हमारे धर्म में जो भौतिक विज्ञान कहा गया है, मतलब जितने मटेरियल्स हैं, इनसे रिलेटेड कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी मटेरियल्स से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, बॉडी से रिलेटेड, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, वो सब भौतिक ज्ञान में आता है। ऐसे होता है अधिभौतिक। अधिभौतिक मतलब बिटवीन एनर्जी एंड मैटर, जिसे हम क्वांटम लेवल के स्टडी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो भौतिक विज्ञान में इतनी सारी चीजें अभी खोजी जा रही है, कितनी अभी बहुत सारी बाकी, उसे जानना इतना कठिन है। और इसीलिए सनातन धर्म में सबसे मेन पर्पज माना जाता था, सभी लोग अनंत की खोज करते थे, कुछ लोग अनंत परम ब्रह्म की खोज करते थे।
अनंत की खोज करने के पीछे यही एक लॉजिक है कि जहां से चीजें क्रिएट होना शुरू हुई, अगर हम वहां तक पहुंच जाते हैं तो हर चीजों के रूल्स, हर चीजों के फिलॉसफी को हम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया होगा और धर्म, रिलीजन या मजहब के बारे में और राइटर्स की फिलॉसफी के बारे में अगर चाहते हो तो आप कमेंट करिए, हम उसको खोज के और ज़्यादा रिसर्च करके उसको लाएंगे। जय श्री राम।